नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। G20 को लेकर बड़ी जोर शोर से तैयारियां की गई। मोदी सरकार ने तमाम तामझाम करके माहौल बनाने की पूरी कोशिश की और माहौल बना भी। कार्यक्रम का बेहद भव्य तरीके से आयोजन किया गया। नतीजा ये रहा कि कल की मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई और शाम को विदेश से आए मेहमानों ने भारत के लजीज खाने का लुत्फ भी उठाया और अपने अपने होटल को वापस लौट गए। लेकिन आज सुबह जैसे ही दिल्ली में बारिश हुई तो सरकार की सारी तैयारियों की पोल खुल गई। जी हाँ, विदेशी मेहमानों को गरीबी ना दिखे इसलिए हरे पर्दे लगाकर बस्तियां छिपा दी गई। आवारा जानवर ना दिखे इसलिए कुत्तों को बर्बरता पूर्वक घसीट घसीट कर ले जाया गया। तमाम जतन किए गए, लेकिन बारिश होते ही सारी व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। कैसे, आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। इसमें कागज का नाम तो चल जाएगा। तो ये पानी भरा हुआ है उस भारत मंडपम के बाहर जिसमें भव्य आयोजन हुआ था। सुबह सुबह बारिश हुई और कार्यक्रम स्थल के बाहर इतना पानी भर गया कि जल्दबाजी में इसे कई सारी मशीनों से निकाला गया, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद फिर से मीटिंग शुरू होनी थी और इस G20 के नाम पर हजारों करोड़ रुपए बहा दिए गए। लेकिन नतीजा विकास तैर रहा है। अच्छा हुआ ये बारिश थोड़ी देर बाद नहीं हुई, वरना ये तैरता हुआ विकास विदेशी मेहमानों को भी देखने को मिल जाता। दैनिक जागरण ने ये खबर छापते हुए क्या लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। हेडिंग है, भारत मंडपम में भरा बारिश का पानी, साफ सफाई के काम में जुटे NDMC कर्मी। आगे खबर में आगे लिखा है कि प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। शिखर सम्मेलन को लेकर प्रशासन ने राजधानी में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन शनिवार की देर रात और रविवार सुबह हुई बारिश के बाद भारत मंडपम के बाहर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पानी को निकालने के लिए NDMC ने फ्लोर को साफ करने के लिए मशीनें लगा दी हैं। तो ये दैनिक जागरण की खबर है। साफ लिखा हुआ है कि देर रात हुई बारिश ने और जो सुबह बारिश हुई है उससे इतना पानी भर गया कि मशीनें लगाई गई तत्काल पानी निकालने के लिए, ताकि ये जो विकास है वो विदेशी मेहमानों के सामने ना आ सके। अब जैसे ही विकास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग मजे लेने लगे और साथ ही विपक्ष ने इन व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठाया। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए देखिए क्या लिखा है, खोखले विकास की पोल खुल गई। G20 के लिए भारत मंडपम तैयार किया गया, 2700 करोड़ रुपए लगा दिए गए और एक बारिश में पानी फिर गया। यानी कि कह रहे हैं कि 2700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन बारिश के पानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने लिखा कि सम्माननीय LG साहब, ये बहुत गंभीर है। आपके 50 से ज्यादा निरीक्षणों के बावजूद अगर मंडपम के आसपास का मुख्य क्षेत्र ही पानी में डूबा हुआ है तो सिर झुकाना चाहिए। दिल्ली के मंत्री के रूप में मेरा केंद्र सरकार के इस क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं है, वरना मैं आपकी सहायता करता सर। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था पर तो आपका सिर जो है वो झुक जाना चाहिए, जो व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं पत्रकार रणविजय सिंह ने तंज कसते हुए लिखा कि देश विरोधी ताकतें कह रही हैं कि भारत मंडपम में पानी भर गया, जबकि असलियत ये है कि विदेश से आए मेहमानों ने कल रात बारिश देखने की ख्वाहिश जताई। इसके बाद बारिश कराई गई और बारिश के पानी को इकट्ठा किया गया ताकि मेहमान इसका लुत्फ उठा सके। अब इसमें छई छपा छई नृत्य भी होगा। तो इस तरह से लोग तंज कस रहे हैं। तो वहीं लेखक अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि मुझे चिंता है कि अगर दिन में जरा सी बारिश हो गई तो भारत मंडपम में मौजूद अतिथियों को काफी असुविधा होगी। जाने क्यों आधुनिक निर्माणों में जल निकासी का ध्यान नहीं रखा जाता। तो जब सारे पैसे पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, फिर भी जब प्रबंध नहीं होता तो इसी तरह का कुछ माहौल देखने को मिलता है। फिलहाल एक और पत्रकार है प्रभाकर कुमार मिश्रा, इन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि इंद्र देवता बहुत बदमाश है, कभी कभी देशद्रोही की तरह काम कर जाते हैं, एक दिन और रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता। भारत मंडपम के चारों तरफ पानी पानी हो गया है।
तो वहीं तमाम यूजर्स भी हैं जो कमेंट कर रहे हैं और साफ मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने सटीक कमेंट करते हुए लिखा कि मोदी जी द्वारा बनवाए गए हर प्रोजेक्ट में ये कमी आती ही है, क्योंकि सारा ध्यान साजो सज्जा पर रहता है, मूलभूत और बुनियादी चीजें छोड़ दी जाती हैं। मंत्रमुग्ध के सामने बनी टनेल का भी यही हाल है और उसके बनने से सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हर बारिश में पानी भरने लगा है। तो वहीं हर्षित नाम के एक यूजर ने लिखा कि मेहमानों ने नाराजगी जताई कि मोदी जी ने स्विमिंग पूल की व्यवस्था नहीं की है। तो फिर क्या था, मोदी जी ने राष्ट्रपति के माध्यम से इंद्र भगवान को अध्यादेश जारी कराया, लो जी हो गई बारिश, वासुदेव कुटुंबकम। तो लोग मजे ले रहे हैं इस तरह से। एक और यूजर ने लिखा कि सब गुड़गोबर हो गया। तो इस तरह के कमेंट कर लोग लगातार तंज कस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। और भारत मंडपम को दुल्हन की तरह सजाकर वैश्विक मंच तो बनाया गया और भव्य आयोजन भी किया गया, लेकिन सुबह सुबह हुई बारिश ने ही सारी तैयारियों की पोल खोल दी। भले ही मौसम विभाग की तरफ से तो पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि शनिवार और रविवार को बारिश हो सकती है, फिर भी कोई इंतजाम नहीं किया गया और सब कुछ पानी पानी हो गया। फिलहाल एक तो G20 के लिए आपने गरीबों को ही छुपा दिया, उनकी बस्तियों को हरे पर्दे से ढक दिया, फुटपाथ पर सोने वाले गरीबों को आपने कुत्ते की श्रेणी में रख दिया कि ये तो स्ट्रीट डॉग्स हैं और जो फुटपाथ पर सोने वाले हैं उनको दूर रखिए जब तक G20 समिट संपन्न नहीं हो जाती। और जिस G20 के जरिए मोदी जी को विश्व गुरु बताने की कोशिश की जा रही है, उसी G20 की एक असलियत ये भी है कि जहां हरे पर्दे लगाकर दिल्ली की बस्तियों को छुपाने की कोशिश की गई। जब गरीबी ना मिटे तो उसे छुपा दी जाए। जब मोदी जी के मंत्री कहते हैं कि पीएम मोदी ने विश्व गुरु बना दिया है, तो आखिर हरे पर्दे के पीछे लगातार सच्चाई छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जब पीएम मोदी विदेशों में कहते हैं कि हमने देश की तस्वीर ही बदल दी है, तो इस तस्वीरों को क्यों छिपाया जा रहा है, वो भी हरे पर्दे के पीछे? विदेशी मेहमानों को चांदी के बर्तन में खाना खिलाने के लिए, कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन गरीबी मिटाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। और उसके बाद तो बारिश हो जाए तो मान लो चार चांद ही लग जाते हैं। बिल्कुल बारिश का पानी इस तरह से भर जाता है कि पूछिए ही मत। तमाम मशीनें लगाई गई, बारिश के पानी को निकलवाया गया, लेकिन मान लीजिए कि अभी अगर बारिश हो जाती है और बाहर पानी भर जाता है तो विदेशी मेहमानों को क्या देखने को मिलेगा? आप भी सोचिए। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।